पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और महज़्ज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा महज़्ज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। इधर कोई एक MUK हैं, ये भी मुझे कोई मोमिन लग रहे हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? आप सुनाएं, कैसे हैं? ठीक ठाक। चलिए मैं अपनी बात कर देता हूँ, जो आपका रिस्पांस होगा मुझे उम्मीद है कि मुझे क्लियर जो है ना वो सुनाई देगा। अच्छा, बाय द वे मैं खुद साइंटिस्ट हूँ। मैं अपना पूरी जो है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, बिकॉज मैं चूंकि एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है कनाडा की, मैं पढ़ाता हूँ, तो आप मुझे जस्ट जो सर्च करेंगे तो मैं नहीं कराऊंगा। तो इसलिए मैं अपना नाम पूरा जो है ना नहीं बताऊंगा। ना बताइए। हाँ, और मैं चूंकि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ तो और साइंटिस्ट भी हूँ, तो मैं थोड़ा सा बेहतर जो है आपको एक पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ एक मुसलमान का, या एटलीस्ट मेरा, कि मैं क्यों जो है वो अल्लाह पे बिलीव करता हूँ, क्यों मेरी जो है वो हर चीज जो है वो अल्लाह पे जाके टूटती है। इसकी वजह मैं आपको बता सकता हूँ। अपनी लोगों ने साइंस पढ़ी नहीं होती है, तो जनरली होता क्या है कि जब आप उनके सामने साइंस पेश करते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं उस साइंस से। तो वो समझते हैं कि शायद ये ना कोई खुदा का अल्टरनेटिव जो है ना वो हो सकता है, जबकि मेरे नजदीक ऐसी कोई बात है नहीं। क्योंकि मैंने साइंस पढ़ाई है, मैंने बहुत दुनिया में ट्रेवल भी किया है, लोगों से डिस्कशन की है। मेरे अभी अपने कोलीग्स कहीं ऐसे हैं जो एथिस्ट हैं। इनफैक्ट मेरे जो मैं अपना कैमरा आपको दिखा नहीं सकता हूँ, मेरे जो पीछे वाला जो ऑफिस के अंदर जो चेयर्स हैं, मतलब अभी सुबह का टाइम है यहाँ पे, तो ये 2 चेयर्स हैं, ये बड़े रिनाउंड साइंटिस्ट हैं जो बैठते हैं मेरे साथ में। ठीक है, तो जो मैं आपको जब मेरी उनसे भी डिस्कशन होती है, या जब मैं किसी और साइंटिस्ट से भी मैं डिस्कस करता हूँ, तो जो खुदा पे बिलीव नहीं करता, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि यार जब भी मैं अपनी इक्वेशन में से खुदा को निकालता हूँ ना, तो मेरी इक्वेशन बड़ी जो है ना वो अनबैलेंस हो जाती है। तो उसको बैलेंस करने के लिए जो है ना वो खुदा वाला जो जो एलिमेंट है वो मुझे उसको लेकर आना है। मिसाल के तौर पे जैसे अभी रिसेंटली मेरा जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट था उसमें हम काम कर रहे थे, वो हमने यूरोप में किया था। इटली और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर के ऊपर जो रिवर्स थे उनके ऊपर हमने काम किया था। तो हमने करना क्या था कि उनके जो फ्लोज हैं उनको प्रिडिक्ट करना था। तो जितनी मॉडलिंग अप्रोचेस हम लोगों ने यूज की उनको प्रिडिक्ट करने के लिए, जो जो माजी में हुई थी, आप हमने न्यूरोलॉजिस्ट हैं? तो क्या लें, तो हमने जितना भी उसमें से जो है ना उसको जो इम्प्रूवमेंट उसकी जो हमने एक इम्प्रूव जो है ना मॉडलिंग की जो जो जो, जो एक फॉर्म थी वो दी उनको। और आपको पता है कि वो कितनी एफिशिएंट थी? वो सिर्फ और सिर्फ 60% उसकी एफिशिएंसी थी। मतलब सारा कुछ करने के बाद, हर चीज करने के बाद, जितनी अभी तक रिसर्च जो है उस एरिया के अंदर हुई है, साइंटिस्ट ने रिसर्च की है, हम लोग जो इम्प्रूवमेंट लेके आ सके उसके अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इतनी थी कि वो 60% एफिशिएंट था। मतलब जब फ्लो होते थे उसके जब भी फ्लोइंग सीजन जो है वो होता था तो समर के अंदर, तो उसकी एफिशिएंसी जो थी मॉडलिंग की वो 60% थी। ये सिर्फ एक जो है ना मैंने एक मिसाल दी है आपकी। ऐसी ऐसी बहुत सारी और मिसालें होगा ना, कि मुझे लगता है कि जैसे अगर मैं अपनी इक्वेशन में से अभी अभी साइंस ने इतनी जो है वो तरक्की कर ली हुई है, जितना अभी मेरा ख्याल है कि हर रोज इतने पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं, हर रोज की बेस पे ऊपर मैं आपको बताता हूँ, कम से कम मेरी अपनी फील्ड के अंदर कुछ सैकड़ों पेपर पब्लिश होते हैं हर रोज। लेकिन उसके बावजूद जो है वो अगर हम अभी 60% पे ही पहुंचे हैं, और आगे कोई फ्यूचर में भी कोई ऐसी जो चीज नजर नहीं आ रही मुझे कि वो कोई कोई मॉडलिंग का कोई बहुत बड़ा जो है पैकेज जो है वो आ जाएगा, या कंप्यूटर से आगे की कोई चीज इंसान बना लेगा, तो मुझे मेरे लिए जो है ना वो ये है कि अभी तक मैं अपनी अगर साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को अपना इन्वॉल्व उसको जो है ना आई थिंक वी गॉट योर पॉइंट। चलें प्रोफेसर साहब, आपसे एक क्वेश्चन मैं वैसे कर सकता हूँ? हारिस, सॉरी, चलें आप करें, आप मजे ले लें गालिब भाई। चलें आपके बाद में आप ये कह रहे हैं कि साइंस पिछले 200 साल में कहाँ पहुंची है 60% पे, तो मजहब पिछले 1400 साल में किधर पहुंचा है? मैं भी बता रहा हूँ आपको कि मजहब ने जो चीज जो मुझे बताई है, और दूसरी बात यह है कि हाइड्रोजियोलॉजी की प्रिडिक्शन से या कैलकुलेशन से इसमें अल्लाह का क्या काम है? मैं एक मिनट, आपका पहला सवाल क्या था, मैं पहले उसको जवाब दूंगा आपको। कोई मजहब वाली आपने बात की थी? मजहब तो कहीं भी नहीं पहुंचा ना, मजहब तो वहीं खड़ा है 0% पे ही। मैं कहता हूँ कि शायद को -10 पे या -1400 पे पहुंच गया होगा अब तक। मैंने जो बात की है वो मजहब को कंपेयर नहीं किया अपनी हाइड्रोलॉजी के साथ। मेरे मजहब ने मुझे हाइड्रोलॉजी नहीं सिखाई है। नहीं, मगर आपने हाइड्रोलॉजी के अंदर या हाइड्रोलॉजी के अंदर खुदा तो डाल दिया ना।
मैंने खुदा मुझे इसलिए समझ नहीं डाला आई है। कि आपने कैसे डाला है, मैं सॉरी, मुझे मैं समझ आपकी नहीं आई। मैं सॉरी, मैं आपको अगर इंटरप्ट करूं तो मुझे आप जो है ना वो म्यूट कर दीजिएगा, लेकिन मैं अपना पॉइंट दोबारा मेक करता हूं। ठीक, मैंने ये बोला है कि मेरे जो मजहब ने मुझे हाइड्रोलॉजी नहीं सिखाई है, लेकिन मेरे मजहब ने मुझे ये जरूर बताया है कि हर चीज मेरे मालिक के कंट्रोल के अंदर। ठीक है, जो जो फ्लोज की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको जो है मैंने प्रिडिक्ट करना था, ठीक है, मेरी जो है वो क्या बेसिक मेरी इंटेंशन क्या है कि मैं ऐसे कोई मॉडलिंग प्रोसेस के अच्छा ऊपर चलें, पहुंचूं कि जो 100% एफिशिएंट हो। हम आपकी फील्ड की टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे, मगर मुझे अभी आप ये बताएं कि जो पाकिस्तान में सैलाब आए हुए हैं इतने, आप हाइड्रोजियोलॉजिस्ट हैं और मैं भी थोड़ा बहुत मुझे हाइड्रोजियोलॉजी का पता ही है, आप ठीक अच्छे है, होंगे इतना मुझसे। नहीं है। नहीं, ये आपसे अच्छे नहीं होंगे, ठीक है, मगर एक बात मुझे बताएं कि ये इंसान ने की वजह से आई है कि खुदा की वजह से आई है? ये नेचुरल प्रोसेस है, उसकी वजह से आए हैं। अच्छा, मतलब तो कह ले, ये आप कह रहे मतलब हैं आप कह कि लीजिए खुदा की वजह से ये कह लीजिए। यानी ये खुदा की वजह से आए हैं, हाँ तो ठीक। इसका मतलब है कि खुदा दरख्त काट रहा था, खुदा ग्लोबल वार्मिंग कर रहा था, खुदा कार्बन जो है वो कर रहा था डिपॉजिट कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में, उस वजह से आए? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये बहुत ही जबरदस्त सवाल है। ठीक है, देखिए खुदा ने एक नेचुरल प्रोसेस बनाया हुआ है। इंसान जब भी उस नेचुरल प्रोसेस को ऑल्टर करेगा, उसके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेज जो है ना वो लाजमी होने। तो वो अच्छा चलें, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज, तो हाँ, फिर मैं मुझे आपका ये भी पॉइंट मिल गया, आप जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि आप भी इस फील्ड को समझते हैं और मैं भी थोड़ा बहुत नाकिल सा, थोड़ा बहुत मुझे नहीं इस नहीं इल्म गालिब, क्या आप थोड़ा मुझसे बहुत। बहुत अच्छे हैं, चलें मतलब कि चलें, यू आर अ बेटर साइंटिस्ट देन नहीं मी। नहीं नहीं, आप तारीफ ना करें, आप टॉपिक पर हैं, तारीफ ना करें ना, मैं आपकी करूंगा ना आप मेरी अच्छा, करेंगे। तो फिर मुझे गुस्सा कर रहे बताएं हैं। कि ये सिस्टम खुदा का कितनी बार जमीन पर टूट चुका है आज तक? देखें, आपके सामने बहुत सारे ऐसे नेचुरल प्रोसेस हैं जो अपने आप को ऑल्टर करते हैं, स्पेशली क्लाइमेट चेंज के अंदर तो अब बहुत सारे तो प्रोसेस हैं जिसके जिसके अंदर जो तो है ना फिर जब ऑल्टर कर रहे हैं। डायनासोर्स पे एस्टेरॉइड गिरा था, तो तब डायनासोर्स ने कौन से खुदा के कानून का खिलाफ किया था काम? वो खुदा की मर्जी थी, कानून का खुदा के लिए कौन सा कानून होता है मुझे बताइए, अगर आपने खुदा को पढ़ा खुदा हुआ ने है। हमें बताया भी नहीं है कि कुरान में या किसी भी अपनी किताब के अंदर के खुदा डायनासोर थे भी। किसी कानून का पाबंद है? भाई खुदा तो भाई एक झूठ जो होता है वो किसी भी कानून का पाबंद नहीं होता। खुदा किसी कानून का, मैं सवाल दोबारा रिपीट करता हूँ, नहीं, आप एक झूठ तो कंक्लूजन। किसी झूठ की खासियत ये होती है कि वो किसी कानून का, लॉजिक के, साइंस के, ऑब्जर्वेशन के किसी कानून का पाबंद नहीं होता। यही मैं ये प्रॉब्लम खुदा का है। मैं ये समझता हूँ कि आपकी लॉजिक, आपकी साइंस अभी उस लेवल को पहुंच ही नहीं सकी है कि आप उस सर कॉन्सेप्ट आप को जो है। देखें तो जिस दिन पहुंच जाएगी उस दिन आप और मैं खुदा को डिस्कस कर लेंगे, फिर आप अभी क्यों मेरे साथ सर मार रहे हैं? मैं यही बात कर रहा हूँ कि आपके पास कौन सा ऐसा जो है ना वो आप ऑल्टरनेटिव है। मुझे ये बता दें कि आप साइंस के प्रोफेसर हैं, पीएचडी की होगी माशाल्लाह आपने, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मगर पोस्ट डॉक आप भी मुझे, किया। हाँ चलें, आपने पोस्ट डॉक कर लिया, मगर मुझे ये बता दें कि भाई जब आप ये समझते हैं कि साइंस अभी इस काबिल ही नहीं हुई कि वो खुदा को दरियाफ्त कर सके, तो फिर आप क्यों सर मार रहे हैं फिर? मैं इसलिए सर मार रहा हूँ कि आप समझते हैं कि आपके पास बेटर अल्टरनेटिव है इस दुनिया को गवर्न करने का। मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि वो क्या है। यार आप हमें ये बता देना कि आपका जो मजहब है वो बेटर कैसे है, क्योंकि मुझे तो आपका मजहब किसी भी सूरत बेटर नहीं नजर आता। आपको देखें, दावा आप क्या क्या खुदा है साबित आपने करना है, आप साइंटिस्ट हैं, आप बताएंगे। आपने जब कोई रिसर्च पेपर देते हैं तो बाद में उसकी ऑब्जर्वेशन या उसको डिफेंड करने का आपका होता है, या दूसरा उसे डिस्प्रूव करे। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं दोबारा उस बात को रिपीट करता हूँ। मैं ये बात करता हूँ कि मेरा कोई इसमें वो सर नहीं है कि आप कुछ। तो है तो प्रोफेसर है, अब मगर आप मुझे यकीन बात करें करने अभी तक देंगे ना, आपने कोई, एक सेकंड, मैं आपको सिर्फ एक ये सेंटेंस बता अब दूं, आप उस बात पर अभी आगे। तक आपने कोई ऐसी बात नहीं की जिसको इवन के मैं कंटेस्ट भी कर सकूं। और आपने कोई ऐसी बात की है कि जिसके ऊपर मैं जो है आके आपको बोलूंगा आपने 100% बिल्कुल ठीक बात की है? तो भाई मैं तो आपको कह रहा हूं कि आपने खुदा साबित करना है, मैंने तो नहीं करना। इस्लाम सच्चा है, आपने कैसे साबित करना है बताएं आप मुझे। मुझे तो साइंस की जरूरत ही नहीं है इस्लाम को झूठ साबित करने के लिए, मुझे नहीं है जरूरत। अगर आप नहीं, उस अरीना में भी बात करना चाहेंगे तो मैं उसे भी कर लूंगा। फिर तो आपका बेसिक मुझे आर्गुमेंट गलत मुझे हो गया ना। फिर तो आपका बेसिक नहीं नहीं आर्गुमेंट नहीं गलत है। नहीं नहीं, आपको अगर बेसिक साइंस की आर्गुमेंट जरूरत कैसे नहीं गलत है, हो गया? अगर आपको साइंस की जरूरत नहीं है तो पिछले पिछले 5 दिनों से आप जेम्स वेब के ऊपर क्यों लगे हुए हैं कि जनाब के देखिए जो उसके जो है ना इमेजेस आ गए हैं। आप तो पूरी बात ही साइंस पे करते हैं। ये तो गलत आर्गुमेंट है नहीं, ये मैं वाला, अगर आप ये कह आपको रहे हैं किसने तो। कहा? आपने शायद मुझे सुना ही दिस नहीं इज अ है, वेरी मैं रॉन्ग तो आर्गुमेंट, पूरी दिस इज अ वेरी रॉन्ग आर्गुमेंट, और ये आपके अपने खिलाफ जाता है ये वाला। चले, मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि मैं तो सिर्फ इखलाकियात की बेस पे इस्लाम को गलत साबित कर सकता हूँ। आप इसमें क्या इखलाकियात गलत जो बात होती है? हैं, इखलाकियात जो हैं वो जो आज हैं वो 100 साल पहले नहीं थी, जो आज हैं वो 100 साल के बाद नहीं होंगी। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका इस्लाम तो कहता है ना कि उसकी इखलाकियात। साइंस के अंदर सबसे पहला काम ये होता है कि अगर आपने 2 मॉडलिंग प्रोसेस को जो है ना वो कंपैरिजन करना है तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक हो। आपके पास तो इस बात से किसको इनकार है? इस बात से हाँ, किसको इनकार है?
सही है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है आपका? अब बताएं मुझे कि आप किसको जो है बेहतर जो है भाई वो आपका आपको तो फ्रेम ऑफ मैंने अभी रेफरेंस ये जो है। कह दिया ना, आप आए, आपने इस्लाम को सच्चा साबित साइंस से करने का दावा किया, मगर आपने हमें कोई ऐसी बात नहीं मैंने बताई। कोई ऐसी आपने बात कहा नहीं कि हम की। रिवर की मैंने मॉडलिंग कर रहे थे। नो नो नो, यार एक दैट्स मिनट, अ वेरी रॉन्ग आर्गुमेंट, दैट्स अ वेरी रॉन्ग आर्गुमेंट, यार मेरे दैट्स अ वेरी मेरे रॉन्ग आर्गुमेंट। प्रोफेसर नो नो नो, साहब, प्रोफेसर साहब आप सर चांद, एक सुनिए। मिनट, अब जरा आप सबर से तो बात करें ना यार। आप अब आप जो है ना, आपने सारा जो है ना वो निकाल के रख दिया है अपनी डिग्री आप एक का। अभी तो गलत बात मैंने करते शुरू हैं, होना है। आप एक अभी आप तो एक अभी तो गलत बात प्रोफेसर साहब करते से आपने हैं। मैंने बात मैं हजरत सिर्फ करनी है। साहब, कंप्यूटर आपके लिखता हूँ, पास, आप आप मुझे पहले बीच में काट देते पीएचडी हैं। नहीं आए हमारे पास यार, आप पहले पीएचडी नहीं आए हमारे पास। सुनने की सली तो रखें, सर अब अपनी अभी डिग्री तो की मेरी बात कुछ सुने। इज्जत कर मैं रहे हैं, आप सुनने की गलत सली बात तो रखें। करते अभी हो तो आपको और एक आपको बात पता की है लगता है यार, कि एक आपने मिनट गलत बात की है, यार, मैं उससे आर्ग्यू प्रोफेसर करना साहब, चाहता हूँ और आप मुझे जो है ना प्रोफेसर फिर साहब आगे से एक वो मिनट, रोक एक देते हैं। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, बारी पे तो बोल लें। यहाँ आप समझते हैं कि आपने बोलते जाना है और हमने नहीं बोलना, सर ठीक है? आप गलत बात कर चलें, रहे हैं, आप मैं बोल उसको लें काउंटर अगले कर रहा हूँ। 5, चलें जी, आप बोल लें, आप बोल लें, ठीक है, देखते हैं आप क्या बोल रहे आप हैं। अपना मुद्दा मेरा रख दें। बोले मेरा सिर्फ बोले 30 बोले सेकंड, मैं बोले सिर्फ 30 सेकंड बोले। लूंगा। आपने बेसिक आर्गुमेंट गलत दिया है। मेरा ये प्रूव नहीं था कि मैं आपको आके बताऊं कि मैं साइंस के थ्रू प्रूव कर सकता हूं कि गॉड है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपकी साइंस जो है अभी तक इतनी तरक्की के बावजूद जो है वो उस लेवल पे नहीं पहुंच सकी जिस लेवल के ऊपर कि वो ये बता सके कि जनाब के जो रिवर के अंदर जो फ्लो है वो 100% एफिशिएंट जो है उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकी आपकी। और आप इस आर्गुमेंट की बेस पे कह रहे हैं कि जनाब के जो है वो हम जो है साइंस की ऊपर जो है वो खुदा को पूरे के पूरे मैं जो इसका खुदा के जवाब देना। पूरे ठीक मैं चलें खुदा के हारिस, पूरे एक मिनट, मैं आर्गुमेंट क्यों जो एक है मिनट ना वो जवाब दे डिक्लेयर दूं कर इस देगा। बात नहीं का, नहीं हारिस, मुझे आपसे बात नहीं करनी है क्योंकि क्योंकि आप साइंटिस्ट प्रोफेसर नहीं हो साहब ना। जरूर हैं, आपके जो प्रोफेसर साहब साइंटिस्ट जो है जरूर वो हैं। बात एक करें ना मिनट, एक मुझसे। मिनट, आपने 30 सेकंड मांगे थे, अब आप इसका जवाब चाहेंगे? जरा मैं दे दूं आपको एक सेकंड, गालिब, 30 एक सेकंड में छोटा सा जवाब मुझे दे। जवाब देना जरूरी है। मेरा जवाब जरूरी है। आपने कहा कि मैं साइंटिस्ट नहीं हूं इसलिए आप मेरे से बात नहीं करेंगे। मैं आपसे आपकी हाइड्रोलॉजी के ऊपर आपसे बहस नहीं करूंगा। मैं आपको प्रिंसिपल्स के ऊपर बात करूंगा, मैं आपके ऊपर फिलोसफी पे बात करूंगा और उसी फिलोसफी के ऊपर ही मैं आपसे बात कर सकता हूँ। और जितनी बातें भी आपने की हैं, अभी मैंने भी दो दो हाथ होने हैं। तो ये जितनी आपने आपने जो असूल वजह किए हैं ना, इन असूलों के अंदर इतना बड़ा झोल है कि इससे दुनिया का कोई बंदा आज तक ना आइदर थ्रू फलसफा और थ्रू साइंस खुदा को साबित कर चुका है, लेट अलोन योर स्पेसिफिक गॉड, जिस गॉड को आप मानते हैं, अल्लाह ताला को। और कुरान की आयतें हैं उसके ऊपर, हदीसें बेतहाशा उसके ऊपर भी हम जा सकते हैं। वी कैन इवन डू दिस एंड आई विल हैव लॉट्स ऑफ फन विद इट। तो आप मुझे ये ना कहें कि आप साइंस के ऊपर, क्योंकि मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, आप मेरे से बात नहीं करेंगे। मैं तो आपकी हाइड्रोलॉजी के ऊपर बात नहीं करनी। अब मैं अगर एस्ट्रोफिजिक्स खोल के बैठ जाऊं एंड आई से यू हैवंट गॉट पीएचडी इन एस्ट्रोफिजिक्स, सो डोंट टॉक टू मी अबाउट एस्ट्रोफिजिक्स। तो ये जो म्यार है ना, ये म्यार इस तरह नहीं चलते होते। चलो खालिद, आप इनका जवाब दे दें। बेसिकली हाँ, मैंने और मैंने दूसरी बात, मैंने चलें अब सुन कॉलेज लें भी जी, की थी कि हजरत मैंने सुन लें, एक बहस मिनट, किन अब के सुन साथ लें करनी जी, थी जो एक प्रोफेसर मिनट साहब अब आप सुन इसी तरह लें। सुनते हैं, आप इसी तरह आप इस बात करते तरह हैं इस अपने तरह स्टूडेंट्स कराते के हैं साथ। आप स्टूडेंट्स के साथ भी। चलें सिंपल सी रेडी बात यह है, आपने आके कहा तो कि मैं जस्ट साइंस अपनी आज अपना तक, पॉइंट दे रहा था मैं अपना। यार आप गुस्से में आने लग गए हैं, जरा सली से बात करें, ठीक है? हर किस गुस्से में, मैं आपने गुस्से में आके नहीं आ कहा, रहा। आपने आके कहा, आपने आके कहा कि साइंस आज तक, अभी तक इतने सालों के बाद भी 60% प्रिडिक्ट नहीं कर सकी। साइंस तो ये परफेक्शन क्लेम ही नहीं करती भाई, ये आपका अल्लाह करता है परफेक्शन क्लेम। साइंस ये कभी नहीं कहती और कभी कहेगी भी नहीं, क्योंकि जिस दिन साइंस ये कहेगी ना कि उसको सब कुछ पता है, आपने पीएचडी कर ली है मगर आपको बेसिक साइंस का प्रिंसिपल इग्नोर कर रहे हैं। वो ये है कि साइंस ने कभी क्लेम ही नहीं किया कि वो 100% किसी भी बात का जवाब दे सकती है। दूसरा, आपकी सारी सरफटोल का मैंने शुरू में जवाब दे दिया था कि पिछले 200 साल की रिसर्च में या 300 साल की रिसर्च में, जियोलॉजी बड़ी यंग फील्ड है, कोई बड़ी पुरानी फील्ड नहीं है, ठीक है, सही है, पिछले 200, 250, 300 लगा लें साल की रिसर्च में, चलें वो 60% पे आ गई, तो इस्लाम किधर आया? इस्लाम तो अभी उधर ही खड़ा है। हजरत मोहम्मद ने हमें जियोलॉजी का क्या बताया था? कुछ भी नहीं, ठीक है। कुरान ने क्या बताया जियोलॉजी का? खेपास। हमें हदीस ने क्या बताया? बल्कि उल्टा गलत बताया हुआ सब कुछ, ठीक है। तो आप अगर ये समझते हैं ना, आप कह रहे थे कि मेरी कोई इक्वेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होती इसके बगैर, तो सर आपने पहली तो बात यह है कि हाइड्रोजियोलॉजी में इक्वेशन आप लगा रहे हैं, मॉडलिंग एक और चीज होती है, इक्वेशन एक और चीज होती है। मॉडलिंग जो होती है वो हमेशा एक इनकम्प्लीट सी चीज होती है। बेसिक मॉडल का, साइंस में किसी भी चीज का मॉडल ले लें, चाहे यूनिवर्स का ले लें मॉडल, आपके गैलेक्सी कहाँ है, कौन सी लोकेट करनी है, हमने सारी मैप तैयार करना है, तो इतना एक्यूरेट नहीं होगा। दुनिया में कोई भी मैप जो है वो 100% एक्यूरेट नहीं होता। कोई चीज भी ऐसी नहीं होती जो कि 100। मॉडलिंग जो है वो हमेशा, मॉडलिंग जो है वो कम्प्लेक्स सिस्टम के लिए, केओटिक सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए की जाती है। और साइंस ही हमें बता चुकी है कि केओस थ्योरी वो क्या है और कैसे चीजें केओस थ्योरी में इनकम्प्लीट ही रहती हैं, ठीक है। तो साइंस तो कभी भी क्लेम ही नहीं करती कि हाँ जी हम 100% बताएंगे, कभी भी नहीं करती। मगर बात यह है कि कहना पड़ता है कि आपने पीएचडी तो की है, मगर जो है शायद आप इस बात को इग्नोर कर रहे हैं
ठीक है, पोस्ट डॉक भी आपने कर लिया, इस बात को आप इग्नोर कर रहे हैं और जानबूझ के अपने खुदा की प्रॉपर्टी साइंस पे चिपका के और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी साइंस, आपका खुदा जो है वो साइंस से बड़ा है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये प्रॉब्लम आपके खुदा का, ये साइंस का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि साइंस तो कहती नहीं है कि वो कंप्लीट है। साइंस तो कभी भी नहीं कहती कि वो हर बात का जवाब देगी, नहीं कहती। बेसिक अजम्पशन ही जब आपने प्रेमिस ही गलत लिया है और एक इत्तेहाई पढ़े लिखे, मुझसे ज्यादा और इससे ज्यादा पढ़े लिखे शख्स होते हुए प्रेमिस आपने गलत लिया है, तो फिर आपका कंक्लूजन तो गलत ही होगा ना भाई, सही तो हो नहीं सकता। तो मैंने आपको पहले भी जब आपसे मैंने कहा था कि खुदा का सबूत दें, तो आपने कहा नहीं दिया जा सकता। तो मैंने कहा किसी झूठ का भी सबूत नहीं दिया जा सकता, क्योंकि झूठ ऐसे ही होते हैं, खुदा जैसे ही होते हैं झूठ सारे, क्यों उनमें किसी भी चीज का कोई सबूत नहीं दिया जा सकता, उनमें बातें हवा में ही की जाती हैं। साइंस आप कह रहे, फिर दूसरी बात आपको, नहीं ठहर जाए, अब मैं अगली बात कर लूं। फिर आपने कहा कि मजहब को झूठ आप साइंस से साबित करते हैं। नहीं, किसने कहा आप मैं मजहब को झूठ साइंस से साबित करता हूं? मैं किसी मजहब को साइंस से झूठ साबित नहीं करता। साइंस तो एक अलग चीज है मेरे यार, ठहर जाए ना यार, सुन ले, सबर तो रखें प्रोफेसर साहब, सबर तो रख लें। आप कैनेडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जरा ब्राउन स्टूडेंट्स की बात भी सुन लें, ठीक है, सही है। तो भाई हमें मजहब को झूठ साबित करने के लिए मजहब खुद ही काफी है। जब हजरत मोहम्मद की बात को हजरत मोहम्मद की बात के खिलाफ रखते हैं ना, तो उधर से पता चल जाता है कि मैंने अपने किसी आर्गुमेंट में हजरत मोहम्मद को नहीं लेकर आया ना। यार आपने कहा कि आप एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं और आपने जब आके हमें चैलेंज किया, तो फिर डोमेन तो ओपन है, फिर हम रिलीजन को भी बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये समझते हैं कि हम आप आएंगे और हम आपसे बच्चों की तरह सिर्फ साइंस पे बात करेंगे, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि साइंस में आपकी यार, आप साइंटिस्ट है, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ चंदा, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ। ये देखो, ये मतलब ये हारिस, ये तो बर्दाश्त है पीए आके, और ये बंदा पहले रोब डाल रहा है कि मैं पीएचडी हूँ। भाई जिसने बात करनी होती है ना, इधर 10 लोग हमारे पास पीएचडी आते हैं, बड़े पढ़े लिखे, किसी बंदे को मुझे आके ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो पीएचडी है, ठीक है। इधर मेरे पास डॉक्टर्स भी आते हैं, हारिस के पास भी आते हैं, इंतहाई पढ़े लिखे, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग आते हैं, ठीक है। और उन्होंने कभी आके हमें नहीं बताया होता कि मैंने पीएचडी की है। क्यों? क्योंकि उनको जरूरत नहीं पड़ती, चला गया बोलती। हाँ, भाग गया ना। मैंने भी दो बात करनी थी। हाँ, मैंने भी एक दो बातें और करनी थी जो इन्होंने, यानी अभी जब आपने सिंपल सा एक मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट बताया, ये बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है। और ये मैं नहीं कह रहा, मैंने नील डिग्रास टाइसन और मिचियो काकू, स्टीवन हॉकिंग की बुक्स में बड़े, हम चले गालिब का तो फॉर्मल एजुकेशन है। मैं एक ऐसे मुसलमान की बात मानूं जो अपना नाम देते हुए डरा है डिस्पाइट बीइंग अ मुस्लिम, या मैं ऐसे बड़े बड़े साइंसदानों की बात मानूं जिन्होंने इसके ऊपर किताबें लिखी हैं, और मुझे शर्फ हासिल है कि हमने उनको पढ़ा भी है और सुना भी है, और वो उनको इसके ऊपर करते हैं। सॉरी एक सेकेंड, जो ये साइंस की एपिस्टेमोलॉजी है, ये जो भी हो रहा, वो मॉडलिंग को क्या वजह है कि हम जो मॉडलिंग करते हैं क्लाइमेट चेंज की, ज्यादा एक्यूरेट नहीं कर पाते, बिकॉज वेरियस वेरिएबल्स इसके अंदर होते हैं। और उसको अब ये क्या म्यार हुआ कि मैं उसकी प्रिडिक्शन नहीं कर सका रिवर्स सिस्टम की, तो साइंस उसकी 60% नहीं, अच्छा 70% कर देगी, 80% कर देगी, लेट्स जस्ट से 100% वी कैन प्रिडिक्ट जलजले, we can predict climate change to the 100% accuracy within the next 30 years या up to 30 years की हम कर सकते हैं। So उससे ये कैसे साबित हो जाएगा कि गॉड है या नहीं है? उससे हम ये कैसे, ये बेंचमार्क कैसा इन्होंने रखा है? तो ये अभी यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट इनके सामने रखा है, ये मॉडलिंग वाला, कि मॉडलिंग साइंस तो ये क्लेम ही नहीं करती कि हम 100% एक्यूरेट है, मजहब करता है क्लेम। इन दो चीजों का आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है। किसी मॉडल को ये कहा ही नहीं जाता कि वो एक्यूरेट 100% हो सकता है। जब कोई साइंटिस्ट लेके जाए ना, कहे मेरा ये मॉडल 100% एक्यूरेट है, उसे आगे से चपेट ठोकेंगे, कहेंगे तुझे तो मॉडलिंग का पहला प्रिंसिपल ही नहीं पता, क्या बात कर रहा है। ये बात पोस्ट डॉक करने के बाद तो बंदे को समझ आ जानी चाहिए। तो भाई अपनी पीएचडी का रोब ना झाड़ा करें आके इधर, ठीक है, पहली बात तो ये। और फिर भागे यार, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, भागे। हाँ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, भागे। उस पीएचडी को जुतियां ना मरवाओ, जलील ना कराओ बस। पीछे भी एक हारिस के पास पीएचडी फिजिक्स आया था, तो उसने क्या लिद की थी पता चल गया था, और ये हजरत भी आज वैसी बात ही करके चले गए। नहीं यानी यार, आई मीन हाउ, असल तो मजा तब आना था कि 60% मॉडलिंग एक्यूरेट नहीं है, हाउ वुड दैट, चाहे 10% भी हो, उससे गॉड की एग्जिस्टेंस या लैक ऑफ एग्जिस्टेंस कैसे साबित होती है? ये तो क्वेश्चन ही हो रहा है।
अच्छा, लास्ट कॉलर हैज ओनली स्टडीड टिल 8th क्लास, फार सुपीरियर देन दिस मोमेंट पीएचडी, आई रिमेंबर सेकुलरिज्म। हाँ, ये कमेंट तो वैसे जो है ना, हारिस बड़ा प्रोफेटिक कमेंट था, देखें आप। हाँ, ये कमेंट कैसा, पहले आया था। शहबाज की जो सुपर चैट है ना, दैट वाज टोटली प्रोफेटिक एक हिसाब से। एग्जैक्टली, मैंने कहा ये से दोबारा किया, ये तब आया था जब ये वो लड़का अली आया था 8th क्लास का, एंड ये इन्होंने उसको के शहबाज से कमेंट किया था, एंड दैट परफेक्टली फिट्स नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ दिस मोमेंट पीएचडी। यार वो भाग ही गया, कहता है नॉनसेंस, ये हाल है इनका। आई मीन दे कांट इवन, हमने बड़ा बोलने का बड़ा मौका दिया इनको, एंड ही इवन सेड इट हिमसेल्फ कि अगर मैं इंटरप्ट करूं तो मुझे म्यूट कर दें, क्योंकि ही न्यू कि ही विल गेट ऑफ द रेल्स, बिकॉज़ अगेन व्हेनेवर इट कम्स टू रिलीजन, लोगों के मजहब के ऊपर जब बात आती है, दे लूज देयर पेशेंस। तो ऑस्मोस क्या कह रहे हैं, दिस इज व्हाई ओनली डिग्री इज नॉट प्रूफ ऑफ इंटेलेक्ट। हाँ, अब बात यह है कि आए और हम पहले टॉन्ट ये हजरत कर रहे थे कि जी आप सिर्फ साइंस की बेस पे करते हैं, पहले ही आके हमें मिसरिप्रेजेंट किया हारिस कि जी आप साइंस की बेस पे रिलीजन को डिस्प्रूव करते हैं। नहीं, हम नहीं करते साइंस की बेस पे रिलीजन को डिस्प्रूव भाई, हम तो रिलीजन की इन इट सेल्फ बेस पे करते हैं। क्रिश्चियनिटी की बात होगी तो बाइबल से बताएंगे कि गलत क्यों है क्रिश्चियनिटी, कुरान की होगी तो उधर से, रसूल की होगी तो। हाँ, लेकिन हम साइंस की बेस पे भी कर सकते हैं, बिकॉज जो गलत बातें लिखी नहीं है उसके ऊपर इसका साइंस इज नॉट अप टू 100% इन इज मॉडलिंग प्रेडिक्शंस, बट दैट हैज टू डू विद अल्लाह's एक्जिस्टेंस। ये मुझे वो न्यूटन की बात याद आने लगी थी, जब न्यूटन ने जब ग्रेविटी उस वक्त, क्योंकि यूरेनस और नेपच्यून डिस्कवर नहीं हुए थे शायद, या नेपच्यून, हाँ, या नेपच्यून नहीं था डिस्कवर हुआ, यू प्रॉब्ली रिमेंबर बेटर। तो ही कुड नॉट, वो जो प्लैनेट्स की जो पूरे ऑर्बिट्स हैं वो सही तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था। ही यूज्ड हिज ओन कैलकुलस ऑन दैट। तो जब वो उसमें फंस गया तो ही सेड कि मे बी सम थिंग्स आर अंडर गॉड्स कंट्रोल। और जब वो हमें बाद में वो प्लैनेट डिस्कवर हो गया, आई थिंक इट वाज बोथ यूरेनस एंड नेपच्यून, इफ आई एम रॉन्ग, डेफिनेटली नेपच्यून। एग्जैक्टली जब वो डिस्कवर हो प्लूटो तक को, हारिस प्लूटो तक को इसी तरह डिस्कवर किया गया था। एग्जैक्टली। तो ये उस वक्त वो कह रहा था हमें 80%, जब इन लोगों की ये साइंस का खत्म हो जाना, और क्योंकि इंसान को उसका इल्म नहीं है, उससे गॉड कैसे साबित हो जाता है। ये गॉड ऑफ द गैप्स का क्लासिक केस था जो इस बंदे ने आर्गुमेंट लगाया कि जहां पे हमें इस चीज की समझ नहीं है, देयरफॉर गॉड एग्जिस्ट। अच्छा, गॉड एग्जिस्ट एंड व्हिच गॉड एग्जिस्ट, ये भी बातें करनी थी, लेकिन वो क्योंकि वो साइंसदान साहब थे, ये देख ले, यानी अब पीएचडीओ का इतना बेबस हाल है गालिब, पीएचडी एकेडमिक्स का इतना बड़ा गर्क हो जाता है टू डिफेंड देयर रिलीजन, व्हेन दे कांट डू इट देन वी मस्ट बी डूइंग समथिंग राइट। मुझे कहते मैंने आपसे बात नहीं करती, आप साइंसदान नहीं है। यानी मैं आपसे मैं तो ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆईटी ਦਾ बेचारा अंडर ग्रेजुएट डिग्री वाला गरीब आदमी। ये आपको कहना चाहिए था। और किसे साइंसदान दे अच्छे मैं जैसे याद ला दिया। नहीं, वो सचमुच के साइंसदान थे सो कॉल्ड, तो आई हैड टू गिव, लेकिन नहीं, आई ऑनेस्टली गालिब हो ना, जैसी बात करके गया बंदा उसके बाद झूठ भी बोल रहा हो सकता है। बात तो नहीं, वो look, let's just take it on face value. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये अनफॉर्चुनेटली मैं तो एंगेज करने का, हम तो ये बेचारे जो आते हैं वो जो कि आप देखें अल्लाह मियां ने बारिश का प्रेडिक्ट कर दिया था, देखें ना कितना, हम तो उनसे मगजमारी, हम तो तरसते हैं कि कोई आए एकेडमिक आए हमारे से बात करने, हम मुझसे सही तरीके से बात करें। और अभी आप उसके ऊपर फौरन आपने सवाल कर लिया, अभी तो मैंने कर दी थी बातें, वो पहले भाग गया। वो उनको समझ आ गई थी कि दाल नहीं गलनी इधर पीएचडी का रोब नहीं चलता। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।